Hello students, welcome to grammar class. Today we start our chapter number 4, question tags. Question phrase added to statement is called question tag. To use of a question tag is a very common in conversation. तो जब भी हम बात करते हैं तब हम मोस्टली क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं. जैसे कि अगर हमें किसी को आंसर देना है तो हम शॉर्ट में देंगे ना, जैसे कि ही टोल्ड द ट्रूथ, तो डिडंट ही. तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है ये है क्वेश्चन टैग. नाउ क्वेश्चन टैग जो होते हैं उसको स्पेशल वर्ब के साथ ही यूज किया जाता है. स्पेशल वर्ब्स आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. लिस्ट ऑफ अ स्पेशल वर्ब्स, तो पहले भी आप सीख चुके हो थर्ड स्टैंडर्ड में ये स्पेशल वर्ब जो थे और उसके शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म, ये भी आपको याद ही होगा. जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड. तो ये जो सारे हैं ये है स्पेशल वर्ब्स, और जो स्पेशल वर्ब्स होते हैं उसी से हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो बनता है. यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो है वो सेंटेंस है, ये है क्वेश्चन टैग. तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि स्टेटमेंट दिया होगा, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन टैग ही बनाने होंगे. सो क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो आपको समझ लेने होंगे, इसके बाद ही ये वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो लुक एट योर पेज नंबर 9. ओनली स्पेशल वर्ब आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. तो पहले तो आपको याद रखना है कि जी हाँ, यहाँ पर जो लिस्ट है जैसे इज है, एम है, आर, वॉज या वर, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको स्पेशल वर्ब जो है उसी से क्वेश्चन टैग बनाना है. दूसरी बात, स्टेटमेंट विथ V1 हैव क्वेश्चन टैग विथ डू और डज. सो ये तो आपको रूल डू और डज का मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ रूल, कि स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर जब वर्ब है, वर्ब के मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है, फिर भी बता रही हूँ कि जितने भी वर्ब फॉर्म है, आपको थर्ड स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी ग्रामर की, उसमें पेज नंबर 24 और 25 या फिर 29 के ऊपर जो चैप्टर 10 है हमारा, वहां पर पूरा लिस्ट है वर्ब्स का, V1, V2 एंड V3. तो वो आपको बार बार लर्न करने हैं, क्योंकि आगे जाके भी ये आएगा. तो वर्ब का फॉर्म जो है वो आपको मालूम होना चाहिए. तो स्टेटमेंट जो है उसके अंदर आपको देखना होगा पहले कि वर्ब फॉर्म कौन सा है. अगर V1 है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या फिर डज. जैसे कि अगर लिखा है जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है ना, तो आप क्या यूज करेंगे, डज. और अगर प्लूरल है तो डू. आई और यू दोनों के साथ भी डू ही यूज होता है. फिर अगर पास्ट फॉर्म है, V2 है, स्टेटमेंट के अंदर V2 है, तो हम क्वेश्चन टैग जो है वहां यूज करेंगे डिड, यानी कि ये भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा. और डिड के साथ हमेशा फिर ये जो है वो V1 आ जाता है. नाउ पॉजिटिव स्टेटमेंट हैव अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा. द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज द प्रोनाउन. सो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट के अंदर नाम लिखा है, जैसे मिस्टर मोहन या फिर मीशा, या ऐसे कोई भी जो सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे. जैसे ही या शी, अगर किसी गर्ल का नाम है तो हम सी लिखेंगे, बॉय का नाम है तो ही लिखेंगे. जैसे स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा, दे, तो दे यूज करेंगे. तो इस तरीके से जब क्वेश्चन टैग हम यूज करते हैं तो प्रोनाउन ही यूज होता है. और लास्ट में शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव शुड बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन टैग्स. तो हमेशा ये शॉर्ट फॉर्म में ही ऐसे लिखा जाता है.
जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है कि हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे ये है मीसा इज वेरी क्विक, तो मीशा ये क्या है, तो ये शी वर्ड है, तो यहाँ पर, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा ये स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो वो नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पर क्या है, वेरी इज, तो इज यानी कि ये V1 है, सो ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इज है, इसका क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट, फिर ये सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन क्या होगा, शी, तो ये गर्ल है इसीलिए यहाँ पर हमने शी लिखा, तो इजंट सी, इसका मतलब है मीसा इज वेरी क्विक, मीसा जो है वो बहुत ही फास्ट है, क्विक है, तो क्या वो नहीं है, हमने ऐसा पूछा, और पीछे क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन टैग। फिर द डॉग वॉज ग्रीडी, तो यहाँ पर आपने जो रूल सीखे इसमें से आपको पहले मैं बता दूं कि ये द डॉग है वो सब्जेक्ट है, फिर वॉज है यानी कि ये V2 है, सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो इसका हम नेगेटिव करेंगे, वॉजंट, वॉजंट, और ये क्या है, डॉग, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा इट, वॉजंट इट, फिर क्वेश्चन मार्क। आई कैन फिनिश दिस वर्क टूडे, सो आई कैन, तो यहाँ पर आपको देखना है कैन ये पॉजिटिव है, तो इसका हम क्या करेंगे, कांट, कांट आई का तो आई ही रहेगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क। रिचा विल सिंग ए सॉन्ग, विल का वॉन्ट होता है नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, सो विल, यहाँ पर वर्ब देखिए सिंग है, ये V1 है, पर यहाँ पर विल लिखा हुआ है इसीलिए हम चेंज नहीं करेंगे, सो रिचा, तो यहाँ इसका पर्सनल प्रोनाउन बनेगा सी, तो वॉन्ट शी, और क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं इसको, कैसे, क्वेश्चन टैग में। आप देख सकते हैं इसके कुछ हमें एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, पहले इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ फटाफट से। सो ही टेल्स द ट्रूथ, डजंट ही, अभी जो डू और डज का V1 और V2 का जो रूल था यहाँ पर आप वो याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसीलिए टेल्स यूज हुआ है, ही टेल्स द ट्रूथ, तो यहाँ पर हम जब यूज करेंगे आपको देखेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेल्स लिखा है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो ही यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज होगा डज, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे, तो डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। फिर ये सेम ही है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है जैसे कि यहाँ पर है ही डजंट टेल द ट्रूथ, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव ही है, यहाँ क्या यूज हुआ है, डजंट, तो इसका हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, इसका डज ही और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ ही टोल्ड द ट्रूथ, तो ये V2 है, V2 फॉर्म है, तो यहाँ पर ये और पॉजिटिव है तो इसका बनेगा डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क, और ये नेगेटिव है जैसे डिडंट ही टेल द ट्रूथ, यहाँ पर इसका हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या करेंगे, डिड ही। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपल सिर्फ दो चीज याद रखनी है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है इस तरीके से तो वो बनेगा उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सिर्फ आपको स्टेटमेंट जो है उसके सामने ऐसे सिर्फ इतने क्वेश्चन टैग ही बनाने हैं, फिर आपको V1 या V2 जो क्या है वो देखना है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, जैसे एस या ES लगा है, तो उसके साथ आपको सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज यूज करना है। अगर V2 है, जैसे कि कहाँ पर, यहाँ पर था V2, तो उसके साथ हम डीड यूज करेंगे, है ना, ये सिंपल। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, और शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स ही यूज होते हैं, जैसे was, wasn't, were, weren't, do, don't, does, doesn't, did, didn't, have, haven't, has, hasn't, had, hadn't, ये सारे शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म है
वो ही यूज होते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। नाउ इसके बाद हम इसका राइटिंग पार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये जो है सारे वो 5 टाइम्स लिख के लर्न करने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। टिल देन गुड बाय।